Hello my dear students, welcome to a channel School Toppers Digital. This is lecture 4th. आज का लेक्चर का सब टॉपिक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. लाइक तुमको दिख रहा है कार में वेलोसिटी है, बाइक का सम एक्सेलरेशन है. तो ये चैप्टर में जब हम पढ़ने वाले हैं उसका कंडीशन है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक, अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए 3 इक्वेशन तुमने पढ़ी हुई है. 9th में 10th में बहुत बार पढ़ चुके हो. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी. इसमें एस क्या होता है? एस क्या होता है? एस होता है डिस्प्लेसमेंट. यू क्या है? यू होता है इनिशियल वेलोसिटी. व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0. तो यू इज इनिशियल वेलोसिटी. कई बार बच्चों के मन में ख्याल आता है कि सर इनिशियल वेलोसिटी तो हमेशा ही 0 होगी. ऐसा ट्रू नहीं है. फिजिक्स में क्वेश्चन t0 मतलब ये नहीं कि जब दुनिया का शुरुआत हुआ था, राइट फ्रॉम द बिगनिंग. कई बार बच्चे बोलते हैं कार की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी. इट्स नॉट लाइक दैट. सपोज अभी यू गो ऑन अ रोड एंड ऑलरेडी एक कार तुम्हें क्रॉस कर रही है सामने से, राइट. एंड मैंने बोला योर क्वेश्चन स्टार्ट्स एग्जैक्टली एट द टाइम जब तुम बस जहाँ रोड पे गए हो, तुमने पहली बार कार को देखा. जब तुमने पहली बार कार को देखा तो कार चल रही थी. तुम्हारे हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी. कर कोई दूसरे केस में गए, भाई पार्किंग में कार खड़ी है, तुमने कहा अब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं एंड ड्राइवर ने जस्ट कार स्टार्ट की है. उस वक्त जो तुमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया उस वक्त कार रुकी हुई थी. तो इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो हो सकती है, 0 हो सकती है. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ए. अगर किसी भी बच्चे से मैं पूछता हूं तो 90% बच्चे बोलते हैं ए इज एक्सेलरेशन. सच है, ए इज एक्सेलरेशन बट ए इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन. कल कोई अगर ये एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया, मान लो ये एक्सेलरेशन इज 3t², तो ये इक्वेशन, ये एक्सेलरेशन के साथ ये इक्वेशन वैलिड नहीं है. फिर तुम्हें कैसे याद सॉल्व करना पड़ेगा? इसको लिखना पड़ेगा dv/dt. याद आया? कुछ पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं. फिलहाल आज का लेक्चर हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर है, जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. क्लियर? तो ये तीनों इक्वेशन हम अप्लाई करने वाले हैं, तो इनको डिराइव करना भी सीख लेते हैं. ठीक, एक बार तुमको समझ में आ गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन के, तो डेरिवेशन तुमको एग्जाम हॉल में नहीं करना है, डायरेक्टली अप्लाई करना है. तो डेरिवेशन में मुझे 3 कैलकुलस वाले फॉर्म लगेंगे. v is ds/dt, a is dv/dt and a is vdv/ds. ऑलरेडी हम इनको समझ चुके हैं कैसे आते हैं. तो आज हम चलो यहां से शुरू करते हैं. इसका यूज करके एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a is defined as dv/dt. क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? dt मैं उस साइड लेके गया था. देखो मैंने लिख दिया a dt और इधर लिख दिया dv. नेक्स्ट स्टेप में क्या, मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन लगा दिया. नेक्स्ट स्टेप पे मैं तुम्हारे सामने करूं, यहाँ पे मैं लिमिट्स रखने वाला हूं. तो यहाँ dt है, मतलब टाइम की वैल्यू इधर रखनी है, इधर वेलोसिटी की वैल्यू. तो जब टाइम 0 है उस वक्त की वेलोसिटी को ही इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और जब टाइम t है उस वक्त की वेलोसिटी मुझे पूछी गई है. क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ dv मैं करके दिखा देता हूं. इंटीग्रेशन ऑफ dx जैसे x होता है वैसे इंटीग्रेशन ऑफ dv. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस स्टेप से जो स्टेप में हम आए हैं, देखो यहाँ पर अगर a टाइम का फंक्शन होता तो कभी इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ ही नहीं सकता है. a is 2t² 3 इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर हमने माना है कि a कांस्टेंट है, इसलिए ये जो a बाहर आ गया है तो हम बोल सकते हैं a कांस्टेंट है इसीलिए बाहर आया. तो ये सारा डेरिवेशन किसके लिए है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए. ठीक, वापस आते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा? v लिमिट्स u to v, इंटीग्रेशन ऑफ dt t लिमिट्स 0 to t. पुट कर देते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू a t माइनस 0. तो यहाँ से आंसर आ गया v माइनस यू इज इक्वल टू a t या v इज इक्वल टू यू प्लस a t. दिस इज द फर्स्ट डेरिवेशन. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. फिर से ध्यान रखेंगे वो वहां पॉइंट पे जब a को इंटीग्रेशन के बाहर लाते हैं, इस बार इसको यूज करते हैं. a इज v dv/ds. नेक्स्ट स्टेप में ds उस साइड लेके गए तो वी गॉट दिस v dv is a ds. नेक्स्ट स्टेप में दोनों जगह इंटीग्रेशन साइन लगाया, और ध्यान दो इसी स्टेप में मैंने a को बाहर लिख दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर गया. अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो अंदर ही रहता, कुछ और आंसर आता. नेक्स्ट स्टेप में हमको लिमिट्स लगाने, तो नेक्स्ट स्टेप में लिमिट्स लगा देते हैं. स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट, जहां पे तुम्हारी स्टार्टिंग पोजीशन जिसे ओरिजिन ले रहे हैं उस वक्त तुम्हारी वेलोसिटी u है, और एट अ जनरल s तुम्हारी वेलोसिटी v पूछी गई है. इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज v²/2, लिमिट्स u to v रखनी है, और इंटीग्रेशन ऑफ ds इज s, लिमिट्स 0 to s. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो v² माइनस u², से 1/2 मैंने कॉमन ले लिया था. यहाँ पे a s माइनस 0,
ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसी को हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। क्लियर। तीसरी इक्वेशन, एक इक्वेशन बच गया डिराइव करने के लिए। ये इक्वेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके, इसकी मदद से मैं थर्ड इक्वेशन डिराइव करूंगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होती है एट टाइम t, तो मैं v को लिख रहा हूँ ds बाई dt। अब किसी बच्चे के मन में आएगी सर u इज अ फिक्स नंबर, कांस्टेंट वेलोसिटी, v वेरिएबल है, समय के साथ बदलेगी। एक क्वेश्चन में एट t0 u की फिक्स वैल्यू बट v कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम, तो v को लिख दिया ds बाई dt। u कांस्टेंट है, अभी तुम देखोगे u को मैं इंटीग्रेशन से बाहर भी ले लूंगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे खुद बताओ। नेक्स्ट स्टेप में भाई हम dt साइड लेके जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, मुझे इंटीग्रेशन साइन लगाना है। देखो मैं यहां लगाऊंगा, यहां पे एक स्टेप बचाने के लिए मैं पहले ही u को बाहर निकाल दिया, u इज अ कांस्टेंट, पहले ही a को निकाल दिया, हम तो कांस्टेंट इक्वेशन के सॉल्व कर रहे हैं। और लास्ट स्टेप में इनिशियल टाइम t0 पर s0 एट अ जनरल टाइम t s ds का इंटीग्रेशन s आ जाएगा, लिमिट्स रखोगे s माइनस 0 तो s आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, लिमिट्स रखोगे t से 0 तो फाइनली t ही आ जाएगा, और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। और a पहले से है क्योंकि लिमिट 0 टू t है तो फाइनल वैल्यू रख के मैं डायरेक्टली लिख दिया, तो फाइनल आंसर आ गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर, डेरिवेशन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ वही चीज की थी। देखो अगर रिकैप करता हूँ तो हर जगह मैंने इंटीग्रेशन करते हुए a बाहर ले लिया था, तो इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि ये तीनों इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो इसमें पहले से कर दे क्वेश्चन को सॉल्व कि भाई देयर इज अ कार, अ पुलिस इंस्पेक्टर इन अ जीप, सो थोड़ी हाई फाई जीप है, एक पिक पॉकेट को चेस कर रहा है। अपना पिक पॉकेट भी काफी हाई फाई, अच्छी बाइक लेके चल रहा है, ये आमिर खान दिख रहा है मुझे तो, धूम वाला। अब पीछे पुलिस बस की कार से लेके इस बाइक की चेस कर रहा है। पुलिस इज गोइंग एट मैक्सिमम स्पीड, ये अपनी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, बट पिक पॉकेट राइड्स ऑन अ मोटरसाइकिल। भाई पिक पॉकेट ऐसा केस है, समझ लो क्वेश्चन को, कि भाई एक पुलिस वाला 20 स्पीड से गाड़ी चला रहा है और एक चोर है जो बाइक पर है। चोर को दिखता है अरे जब पुलिस की गाड़ी डी पीछे तब ये सीज का अच्छा पीछे पुलिस की गाड़ी है, तो बाइक स्टार्ट करता है, एक्सेलरेट करता है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। पुलिस वाला ऑलरेडी चल रहा है, उसने भी लोकेट किया, अच्छा डी आगे चोर है, पकड़ना है इसको, बट ही विल कंटिन्यू विद मैक्सिमम स्पीड है, उससे ज्यादा स्पीड नहीं कर सकता। फाइनली मान लो पुलिस वाला सिंघम है, कौन है सिंघम, सिंघम है तो पकड़ तो ले गई, राइट, पकड़ लेगा कुछ भी हो, तो मान लेते एक समय आएगा जब ये बाइक वाला यहाँ है और कार वाला भी यहाँ पहुंच गया, पुलिस वाला साथ में पकड़ लिया। तो सिंपल सा है, इसका डिस्टेंस सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही हम सॉल्व करते हैं, और कुछ हमको प्रूव करना है, हम प्रूव करते हैं कि भाई पकड़ा तभी जाएगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो जब दोनों साथ में होंगे तो टी टाइम में ये बाइक वाला कितना चला, तो टी टाइम में बाइक वाला कितना चला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू 0 है तो ये कितना चला, यू 0 है तो हाफ ए टी स्क्वायर। टी टाइम में पुलिस वाला कितना चला, तो टी टाइम में पुलिस वाला चला, ये डिस्टेंस दिखा देते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी तो सिंपल है, v इंटू टी। अब इस vt और इसमें कोई रिलेशन है, तुम बोल सकते हो ये vt इज सम ऑफ दिस प्लस दिस, तो हम बोल सकते हैं कि vt इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस डी। ये इक्वेशन बन गई, अब इसी से हम आंसर निकालेंगे। तो ये बनी क्या है, क्वाड्रेटिक बनी, राइट। तो आगे चलते हैं, ये सब तुमको समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार तुम्हें समझा देता हूं। ये बंदा कितना चला, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। ये कितना चला, वी टी, दोनों एक ही जगह पे, इसलिए मैंने साथ एक पोजीशन पे ले आया। तो हम बोल सकते हैं डायग्राम से कि वी टी इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस डी। यहाँ देखो लिखा है वी टी इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस डी। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इन टी है। क्वाड्रेटिक इन टी में टाइम के 2 रूट्स आएंगे, हमने श्रीधरचार्य फॉर्मूला लगा दिया। अब इस टाइम के रियल रूट्स आने चाहिए। अगर सच में वो बंदा पकड़ेगा, ये पुलिस वाला इस हीप को पकड़ेगा, तो सच रियल रूट्स आने चाहिए। और तुम्हें मालूम है रियल रूट्स के लिए जो अंडर स्क्वायर रूट के अंदर होता है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको मैंने क्या कर दिया, वी स्क्वायर माइनस 2ad को ग्रेटर देन 0 करूंगा तो ये कंडीशन आ जाएगी जिसको प्रूव करने के लिए बोला गया। क्लियर।
तो सिंघम को ये पहले से मालूम रहती है कंडीशन, फिजिक्स काफ़ी स्ट्रांग है सिंघम की, इसलिए हर बार वो चोर को पकड़ लेते हैं बिना एक कंडीशन लगाए। क्लियर, आगे बढ़े। ऐसे एक और क्वेश्चन मैं तुम लोग को देता हूं, चलो खुद से सॉल्व करो। बिल्कुल सिमिलर, बस नंबर्स है दिया है, तो इसमें कंडीशन खुद लिखने की कोशिश करते हैं कि भाई ये साथ साथ में इस बार बस पकड़नी है, बस चल रही है, एक्सीलेट कर रही है, तुम दौड़ते जाओगे, बस को पकड़ लोगे, तुम 40 मीटर पीछे हो। तो ऑप्शन देख के भी समझ, दो ऑप्शन है, मतलब क्वाड्रेटिक बनने वाली है। तो यहां पे सॉल्व करते हैं। तो बस कितना चली होगी, हाफ a1 है t स्क्वायर, ये बंदा कितना चला होगा 9 इंटू टी, और ये बंदा जितना चला है वो कितना है, वो बस जितनी चली है उतना तो चला ही है, प्लस 40 मीटर ज्यादा भी चला है, बिकॉज तभी तो बस को पकड़ पाएगा। सिंपल इक्वेशन लग दी, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन टी। 9-10 से क्वाड्रेटिक पढ़ते आ रहे, अब तक मैथ्स में ऑलरेडी तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ ली होगी, तो दो रूट्स निकालोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं भाई, तीन फॉर्मूले तुमने पढ़े, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। बट एक और फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। उन तीन फॉर्मूले की मदद से इसको खुद भी कर सकते हो, बट पहले मालूम तो होना चाहिए व्हाट इज nth सेकंड, ये क्लियरिटी जरूरी है। तो मैंने देखो इस टाइम बना रखा है, इस सेकंड को 0 से 1 को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड, 1 से 2 को क्या बोलते हैं, सेकंड सेकंड, 2 से 3 को क्या बोलते हैं, थर्ड सेकंड। समझो, थर्ड सेकंड इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकंड, तीसरा सेकंड, थर्ड सेकंड, एंड 3 पे है और स्टार्ट 2 पर है। 10th सेकंड मैं बोलूं तो 9 to 10, 10वां सेकंड, 15वां सेकंड 14 to 5। उसी तरह मैं बोलूं nth सेकंड तो एंड n पर होगा और स्टार्ट, तो nth सेकंड एक सेकंड का इंटरवल है। कोई पूछेगा इसमें डिस्क्रिप्शन बताओ, तो हम उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अभी जो फॉर्मूला हमको आता है, याद रखना, अभी जो हमको फॉर्मूला आता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, इस फॉर्मूले में जब तुम t रखते हो तो ये तुमको कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट देता है, राइट फ्रॉम 0 टिल टाइम t। ये किसी एक सेकंड का इंटरवल का आंसर नहीं देता है, बट इसकी मदद से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, इसकी मदद से। क्यों कि भाई ये जनरल फॉर्मूला मुझे टिल टाइम t आंसर दे देता, तो उसमें अगर t में मैं n रख दूं, अगर मैं t में n रख दूं तो जो मुझे आंसर मिलेगा उसको मैं sn नाम दे रहा हूं, यहां तक कंडीशन मिलेगा, वो हमेशा स्टार्टिंग से देता है। उसी फॉर्मूले में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर में मैं टाइम की जगह n-1 रख दूं तो मुझे यहां तक का आंसर मिल जाएगा, और मुझे चाहिए ये वाला आंसर, इसको मैं बोलता हूं SNTH। तो क्या आंसर होगा, बहुत सिंपल है, SN माइनस SN-1। क्लियर, आगे देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो एक बार इस फॉर्मूले में हमने n रखा, उसको नाम SN दिया, एक बार t की जगह n-1 रखा, उसका नाम SN-1 दिया, और फिर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो जो मुझे मिलेगा यहां से मैं माइनस कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप पे देख लेते हैं। सो SNTH क्या होगा, SN माइनस SN-1। मैंने देखो इसको एक्सपेंड करके लिख दिया, अब तुम थोड़ी 9-10 की मैथ्स लगा के यहाँ पे लाइन बना के माइनस करके सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो फाइनली व्हाट यू विल गेट इज u प्लस हाफ a 2n-1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अभी बच्चा पूछ रहे कि सर ये फॉर्मूला नहीं याद है, तो नहीं याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम बेसिक इस फॉर्मूले से कर सकते हो, बट तुमको कॉन्सेप्ट ऑफ nth सेकंड मालूम होना चाहिए। कल को कोई बोलेगा 7th सेकंड, you have to understand this is a time interval of 1 second which starts at 6 and ends at 7। अब इस क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। हम जितनी भी इक्वेशन पढ़ी है, अब 4 पढ़ ली हमने, सब इसी के लिए वैलिड है, बढ़िया बात। लिखा है कवर्स 20 मीटर्स इन 7th सेकंड, जैसे 7th लिखा है, 9th लिखा है, तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, SNth इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n-1। अब क्या डेटा दिया है, 20 मीटर इन 7th सेकंड, तो 2
n की जगह 7 रख दिया, ये एक इक्वेशन मिल जाएगी। फिर बोल रहा है 24 मीटर्स इन 9 सेकेंड। इससे हमको सेकेंड इक्वेशन मिल गई। अब हमारे पास अननोन कितना है, u एंड a अननोन है और इक्वेशन कितनी है 2, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन, इससे हम a की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं और u की वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार हमको u और a आ गया तो वंस आई नो द वैल्यू ऑफ u एंड a, अब मुझसे क्या पूछा गया है 15 सेकेंड में, तो व्हाट दिस आस्किंग इज डिस्प्लेसमेंट 15 सेकेंड। तो s nth का हम फॉर्मूला लगा देंगे, u मुझे मालूम चल चुका है, हाफ a मुझे मालूम चल चुका है, 2n की जगह क्या रख दूंगा और मुझे आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है, समझ में आया। तो बेसिकली फोर्थ इक्वेशन पढ़ी, वो हमने s इक्वल टू ut प्लस हाफ vt स्क्वायर से डिराइव कर ली। अब कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में को फिर देखते हैं, लिखा है 12 मीटर इन सेकेंड, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है जो अभी हमने पढ़ा s। इसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, तो लिखा है 12 मीटर, u मालूम नहीं है, a मालूम नहीं है, n की वैल्यू 2 दी है, फिर लिखा है 20 मीटर इन 4th सेकेंड, इससे u और a आ जाएगा, राइट। अब उसके बाद बच्चे सोचते हैं हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 4 सेकेंड्स आफ्टर द 5th सेकेंड। तो 5th सेकेंड को सुन के कंफ्यूज मत हो, 5th सेकेंड में आंसर नहीं पूछ रहा है, 6 में आंसर नहीं पूछ रहा है 5वें सेकेंड के बाद उसके अगले 4 सेकेंड में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड्स। तो यहाँ पर अगर 5th सेकेंड के बाद अगले 4 सेकेंड की बात करें तो कितने सेकंड हो जाएंगे, 9 सेकंड हो जाएंगे, राइट। इस बार ये फॉर्मूला नहीं लगेगा बिकॉज दिस इज नॉट अ इंटरवल ऑफ 1 सेकंड। तो तुम अब फॉर्मूला लगाओगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ vt स्क्वायर, उसमें एक बार t की वैल्यू 5 रखोगे, फिर लगाओगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ vt, उसमें एक बार t की वैल्यू 9 रखोगे और उन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आंसर आएगा। क्लियर, समझ में आया। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है तीनों, ध्यान से बस u और a का साइन रखना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है जो मैं समझा रहा हूं, देखो मेरे सारे लेक्चर्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, बट आई ट्राई एंड टीच यू एवरीथिंग, कि तुमको चीजें फिजिक्स में याद नहीं करनी पड़े, तुम बेसिक समझ जो उसको अप्लाई कर सको। बिकॉज ये जो एग्जाम तुम्हारा होने वाला नीट का है, जेई मेंस का है, ये आज से एग्जैक्टली 2 साल बाद होगा, राइट। लगभग 2 साल बाद होने वाला है। तो अगर तुम चीजों को याद करने जाओगे तो उतना कुछ तुम याद ही नहीं कर सकते, इतने सारे चैप्टर्स है, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए, कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, तो नीट का एग्जाम तो तुम ऑलमोस्ट जेई में पूरा का पूरा फोड़ सकते हो। जेई में एडवांस के लिए थोड़ी और प्रैक्टिस लगेगी, इसीलिए हम क्लास 11 के बच्चों के लिए आफ्टर माय काइनेटिक्स लेक्चर सीरीज एक इरिडोव का सॉल्विंग सीरीज लाएंगे, जहां पे हम इरिडोव लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ डाउट्स हो तो कमेंट में लिख सकते हो, अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।